अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मंगल 30 मार्च 2021 है और आज हम अपनी उर्दू की क्लास में सबक नीली झील को पढ़ेंगे। इस सबक को मशहूर मिज़ाह निगार शफ़ीकुर रहमान की किताब हिमाकतें के बाब नीली झील से लिया गया है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के दिलचस्प वाक़यात बयान किए हैं। इस सबक का मकसद बच्चों को तफरीही अदब से मुतारिफ़ कराना है। अब तफरीही और मज़ाह निगार दोनों का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। मज़ाह निगार का मतलब होता है मिज़ाहिया तहरीरें लिखने वाला, यानी ऐसी तहरीरें, ऐसी जुमले जिनको पढ़कर आप लोगों को हंसी आए, ठीक है, और आप लोग खुशी महसूस करें। और तफरीही अदब भी यही होता है कि ऐसी तहरीरें, ऐसा अदब जिसको, ऐसी कहानियाँ जिनको पढ़कर आप लोगों को खुशी महसूस होती है, ठीक है। तो इस कहानी के इस सबक में जो है इसके 4 अहम किरदार हैं, जिसमें मुसन्निफ़, रूफ़ी और मास्टर साहब। मास्टर साहब जो है रूफ़ी के वालिद हैं और चपरासी, ठीक है। यानी अब इस सबक में ये बताया जा रहा है कि पहले तो मास्टर साहब के यहाँ चोरी हुई, जिसमें और उनका ख़ानदान, चोरी कैसे हुई, उनका ख़ानदान कहीं गया हुआ था और वो जिस रात चोरी हुई वो भी कहीं दावत पर बुलाए गए थे, यानी उनका घर बिल्कुल खाली था। किसी ने मौका पाया और सारी सफाई कर गया, ठीक है ना। मैं और रूफ़ी दोनों उनके घर गए। मैं उनके मकान को बहुत अच्छे तरीके से देखा और अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर से जो चोरी कर गया है उसको जो बरामदे में बंधी हुई बिल्ली है उसने देखा होगा, ठीक है, क्योंकि बिल्लियाँ समझदार होती हैं और वो चोर को देखने पर बिल्ली जो है चोर को पहचान लेगी। अब उस बिल्ली जो बरामदे में बंधी थी उस पर बारी बारी ड्यूटी लगती, यानी एक दिन मुसन्निफ़ की ड्यूटी होती, दूसरे दिन रूफ़ी की। जिस दिन मुसन्निफ़ की ड्यूटी थी तो उसने देखा कि वो बिल्ली उस जगह पर मौजूद नहीं थी, यानी बिल्ली भाग गई थी। उस मुसन्निफ़ ने बिल्ली को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं ना मिली। फिर उसने ऐसी बिल्ली की तलाश शुरू की जो ला कर उस जगह पर बांध दी जाए। वो दुआ मांगता जा रहा था कि रास्ते में एक बिल्लियों से भरा हुआ थैला लेकर एक आदमी जा रहा था। उसने उस बिल्ली उससे जिसमें से मियाँ मियाँ की आवाज़ें आईं, इस पर उसने उस आदमी से एक बिल्ली उधार मांगी। उस आदमी ने जब निकालनी शुरू की तो 2-3 दूसरे रंगों की बिल्ली के बाद आखिरकार काली बिल्ली उसको मिल गई और उसने वही उसी जगह पर लाकर बांध दी जहाँ से पहली बिल्ली भागी थी। ये वाली बिल्ली पहली वाली बिल्ली से मोटी थी। रूफ़ी उसको देखकर बोले कि बिल्ली तो मोटी हो गई है, लेकिन वो बिल्ली भी 2-3 दिन बाद वो बिल्ली भी भाग गई। अब मुसन्निफ़ उसी दिन भी बदकिस्मती से मुसन्निफ़ की बारी थी। अब मुसन्निफ़ को इतना अंदाज़ा था कि साथ वालों के पड़ोसियों के घर में एक काली बिल्ली है। वो उनसे जब मांगने के लिए गए, लेकिन वो उनकी पालतू बिल्ली थी, बहुत नखरे दिखाती थी। उन्होंने बहुत ही उसको लाड प्यार से पाला था और उसकी खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से वो बिल्ली सेहतमंद थी। अब मुसन्निफ़ लेकर आए, उस बिल्ली को उधार मांग कर लेकर आए और उसके खाने पीने का मुसन्निफ़ ने भी ख्याल रखा। तो रूफ़ी ने जब उसको देखा तो उन्होंने कहा कि दिन ब दिन मोटी होती जा रही है, और वो बिल्ली मास्टर साहब को देखकर गुर्राने शुरू हो गई। अब उन्होंने और पंजे भी उनको दिखाती रही। इस पर उन्होंने शक किया कि शायद मास्टर साहब ही ने चोरी की है। तो मास्टर साहब ने उनको कहा कि आप लोग जो हो वो इस बिल्लियों के ज़रिए खोज लगाना छोड़ दो। अब खुदा का करना मजबूर होकर वो मुसन्निफ़ जो था वो खुदा करके उस बिल्ली को वापस उनके पड़ोसियों को वापस कर आया। अब वो दोबारा से उसने बिल्ली की तलाश शुरू की। रास्ते में उसको, जब वो बिल्ली को ढूंढ रहा था, रास्ते में उसको एक लड़का मिला। मुसन्निफ़ ने उस लड़के से 1 रुपये में बिल्ली ख़रीदी और वो बिल्ली पहले के मुकाबले में बहुत सूखी और मरील सी थी, लेकिन खामोश तबीयत और सुलह पसंद थी, यानी चुप रहने वाली और लड़ाई झगड़े वाली नहीं थी। जैसे कि मुसन्निफ़ जो पड़ोसियों की बिल्ली लेकर आए थे वो झगड़ालू भी थी और बहुत ही नखरीली सी थी, उस तरह की नहीं थी। लेकिन ऐसा हुआ कि वो बिल्ली 2-3 दिन से भूखी थी। जब चपरासी उसके पास से खाना लेकर गुजरा, पुलाव और भुने गोश्त की खुशबू से भूख से पागल होकर उसने चपरासी पर छलांग लगा दी। मुसन्निफ़, रूफ़ी और मास्टर साहब यही समझे कि वो चोर है और इस तरह बिल्ली वो दोनों इस बात से खुश तसल्ली होगी उनको कि बिल्ली के ज़रिए उन्होंने चोर को पकड़ लिया है। लेकिन इस बात में हकीकत कुछ और थी। इस बात पर हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हुई और चोर जो था और हमारी जो सुराग रसानी थी उसको बहुत सराहा गया। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट थी, यानी जो
चोर था वो किस तरह पकड़ा गया कि बिल्ली जो 2 दिन से भूखी थी वो खाना खाने के लिए उसने चपरासी पर छलांग लगाई थी। इस वजह से वो सारे लोग जो थे चपरासी को चोर समझ बैठे। अब आपने इस सबक को पूरा मैंने जो आपको समझाया है, जब आप ही पढ़ेंगे तो आपको इसकी एक एक जो तहरीर है, जो लिखी हुए जुमले हैं, उन पर आपको बहुत हंसी भी आएगी, क्योंकि जो इस कहानी में बताया गया है वो हकीकत में ऐसा नहीं होता कि बिल्लियाँ सुराग रसानी करें और 1 रुपये में कोई बिल्ली ख़रीद सके या कोई बिल्लियों का भरा हुआ थैला लेकर जा रहा हो छोड़ने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। गली मोहल्लों में बिल्लियाँ वैसे ही चलती फिरती आवारा बिल्लियाँ नज़र आती हैं। ठीक है ना बच्चे, आपने इसको अच्छे से तरीके से पढ़ना है सबक को। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने मैं आपको सेंड करूँगी, उनको भी समझना है, उनको भी याद करना है, और उसके बाद इसके जो जुमले हैं वो आपने आपके होमवर्क के लिए हैं। जुमलों के बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगी। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।